मंत्र जपते जपते नींद आ गई। तो मेरे मन में दिमाग में 24 घंटे मतलब गुरुदेव का चलता ही रहता है। गुरुदेव से जो गुरुदेव पहली बार मेरे को अनुभूतियां सपने आते नहीं है, बहुत कम जी। साल 2 साल में कभी आते हैं, तो बच्चों को आते हैं, मेरे को तो नहीं आते। और आज साथ साथ गुरुदेव सपने में आए। अच्छा। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव अपन सब थे, बहुत सारे भक्त जन थे, मेरे पास ही नहीं आए गुरुदेव, सभी थे, सारे भक्त जन थे, आप भी थे, सारे थे। जो भीड़ में मतलब जैसे गुरुदेव गार्डन में बैठे हुए थे, वही जी भीड़ में मैं भी ताके बैठी थी। मैं गुरुदेव के चरणों में पड़ जाऊं और गुरुदेव से कहूं, गुरुदेव मेरे को अपनी शरण में ले लो, ऐसे मेरे भाव हो रहे थे मन में। बहुत जी भीड़ जी में खड़ी थी, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा था। गुरुदेव जी। सबके बीच में बैठे हुए थे, बातें कर हाँ। रहे थे, स्पीच दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर गुरुदेव वहां से उठ के जाने लगे, तो मैं भीड़ में से यूं गली में से निकल के उनके चरणों में पड़ गई। गुरुदेव नीचे झुक गए, झुक के गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटी चिंता मत कर, मेरा नाम जपना मत भूलना। आज गुरुदेव ने मेरे से ये बोला सपने में आके, मैं बहुत खुश हूँ गुरु भाई। जी जी जी। ये तो बड़ा ही दिव्य अनुभव बताया है आपने। ये हाँ, हम मेरा सभी के नाम लिए एक जपना संदेश भी है। मत भूलना, और मेरे को मतलब याद करती रहना, मतलब ये नाम जपना, वो नाम जप ही बोला है मेरे। हम्म। ये बेटी सिर पे हाथ रख के गुरुदेव ने बोला, मेरी नींद खुली, मैंने कहा गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा मन ऐसा मतलब अंदर से आनंदित, ध्यान भी मेरा कम से कम 25 मिनट तक ध्यान लगा। अच्छा। ये यही बताना था गुरु भाई, और अंदर से ऐसा मतलब अच्छा अच्छा महसूस कर रही हूँ। गुरुदेव मतलब मैंने कहा सपने में आया आज गुरुदेव, मेरे आते नहीं है बाकी। हम्म। यही बताना था बिल्कुल गुरु भाई। सही है। जी गुरुगन, बड़ा आपने मार्मिक सपना बताया। और ये मेरे साथ भी होता है कि जब जिस दिन गुरुदेव का सपना आता है या कुछ ऐसी बात होती है, तो आने वाले 3-4 दिन तो बड़ा अजीब सा आनंद रहता है मन में। तो हाँ, ये आप सही कह रहे हो गुरुगन। जी। गुरुदेव की शरण में आके अब लग रहा है वे अपनी इंसान है। पहले उस जिंदगी को सोचते हैं ना, जब अपन गुरुदेव के शिष्य नहीं थे तो फिर पता ही नहीं था कैसे जी रहे थे जिंदगी, जानवरों की तरह। अभी अब लग रहा है वे अब इंसान है, मनुष्य जीवन जी रहे हैं अपन। जी जी जी, सही कह रहे हो। गुरुदेव कदम कदम पे संभालते हैं अपन को, भाई इधर नहीं इधर जाओ, गलत राह पे नहीं जा सकते। गुरुदेव के होते किसी के साथ भी, किसी भी शिष्य के साथ बुरा नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले जो वो पत्र में दिखा था, वो पत्र अब है नहीं, मतलब कहाँ चला गया पता नहीं। जी जी। एक दिन तो उसके बाद अब नहीं है, क्या पता कहाँ गया। हमें कुछ पता भी नहीं, उस चीज का ज्यादा गुरु ध्यान नहीं है। बहन, वो पत्र मैंने देखा था, हमारे गुरु बहन ने भी भेजा था। मेरे को तो पता भी नहीं है। मैंने तो वो वही तस्वीर के आगे जैसे जैसे पैसे आए थे, जैसे माला आई थी, उसी जगह पे वो मिला था। फिर उसके बाद मैंने ढूंढा ना, वो मिला भी नहीं। क्या? अच्छा। वो वो गुरुदेव की लीला है, क्या पता क्या है, उसपे ज्यादा जोर भी नहीं दिया मैंने। ठीक है जो भी है। हाँ, उसको इग्नोर करना चाहिए गुरु बहन। और हाँ, इस ऐसी तरह चीजों को। के चीजें, हाँ मतलब ये बाहर की चीजें गुरुदेव ने हमें कभी नहीं सिखाई है। हाँ, असली यही खजाना तो गुरुदेव ने आपको स्वप्न में दर्शन दे के दिया है। वो ही असली चीज है। हाँ, इस तो चीज को ही मैं जी जी। बाहर से किसी से लिखवा के रखना, वो सब चीजें मतलब गुरुदेव को जरूरत ही नहीं है। आपको खुद आके बोलेंगे। देखो, रात को ही बोला ना आपको आके कि बेटा नाम मत छोड़ना। हाँ, ये अभी दिन डायरेक्ट में बोला संदेश था। है गुरुदेव का। गुरुदेव को दिन में पत्र बोला लिखने की था। जरूरत नहीं है। हाँ। 2 बार आए थे सपने में तो गुरुदेव, सुबह आए थे 5 बजे, तो वो तो मुझे याद नहीं रहा। मैं सोच रही थी गुरुदेव कहाँ थे, कहाँ देखा था, क्या बोला था। फिर मैं दिन में टेंशन में थी, भाई गुरुदेव ने क्या बोला होगा फिर दोबारा दिन में मेरे को नींद आई, तो फिर दिन में सपने में आए थे गुरुदेव, जो पूरा याद है मुझे अभी अच्छे से। अच्छा। हाँ, यही बताना था गुरु भाई। जय गुरुदेव, जी गुरु जय दादा। बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा अच्छा अनुभव
सुनाया आपने। कई बार कोई गुरु भाई बहन इतने अच्छे अनुभव सुनाते हैं, और उनके साथ साथ उनके अनुभव का तो हमें आनंद आता ही है, और साथ ही साथ हमारे भी इस तरह के कोई अनुभव होते हैं तो हमें वो भी, उसका आनंद भी एक बार ताजा हो जाता है फिर से। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ अपना कोई अनुभव अनुभूति या सुनाना चाहें। जी। राम सिंह गर जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की अवतार। जी। गुरु भाई, आज की बात बताऊं। हमारे जी। पिताजी बम्बई आए हुए थे, तो उनका अच्छा। यहाँ से फ्लाइट था 1:30 बजे की, मतलब 1:50 की। ओके तो ओके। बोले मैं अकेले कैसे जाऊंगा, ऐसा मन में उनके हो रहा था। बोला बहुत अकेले नहीं हो, गुरुदेव साथ में है ना। तो उनके हाँ कार्ड में, उनके पॉकेट में कार्ड छोटा दे दिया। मैं बोला जब भी तुमको कुछ घबराहट या टेंशन होएगी ना, तो हाँ हाँ। गुरुदेव को याद कर लेना, गुरुदेव आपके साथ में रहेंगे। तो सही है। परफेक्ट। फिर हम्म। जब वो पहुंच गए वहां अयोध्या, हम्म। फिर बात हुई। बोला अच्छा। भाऊ कैसे लगा। हाँ। बोलते बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। बगल में दो लेडीज लोग बैठी थी, वो लोग मतलब सब बहुत ध्यान रखे और बाहर भी निकाले। सब बहुत अच्छे से सफर कट गया। मैं बोला अच्छा। हाँ, वो गुरुदेव की कृपा है। हाँ, ये गुरुदेव की कृपा है, सही कह रहे हो आप। बिल्कुल भाई और साहब। नहीं तो जब अंदर घुसे ना तो रोने लगे, बोले अब अकेले में कैसे जाऊंगा। हाँ। ये ये आज की बात थी गुरु भाई। नहीं, बहुत सही बताया आपने। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए तो अकेले फ्लाइट में सफर करना बड़ा ही बाकी भी गाना टेंशन। आपका हाँ। तो परसों का, परसों का। गुरुदेव ही दया करते हैं। सही कहा भाई साहब आपने। तो बड़ा अच्छा गुरु भाई, अनुभव सुना। ये बात तो हकीकत है, गुरुदेव हमेशा साथ में रहते हैं। खाली उन्हें करुण भाव से पुकारना और याद करना रहता है। बस सही कह रहे हो आप। हम नालायक हो सकते हैं, लेकिन जब भी गुरुदेव को हम करुण प्रार्थना करके बुलाते हैं ना, तो बड़ा जरूर आते हैं। ये मतलब, ये मेरा तो व्यक्तिगत बहुत अच्छा अनुभव रहा है गुरु भाई गुरुदेव की दया। अपना भी वही हाल है, जब भी जो भी वो संकट पड़ा है, याद किया हूँ गुरुदेव उसको तुरंत क्षण आते भर में हैं जी। कैसा हाल कर दिए है कि कुछ पता ही नहीं चलता। हम्म। इवन मैंने तो ये भी देखा है, हालांकि मेरा भी नाम जब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो भले ही आपका नाम जब कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है ना कि मैं गुरुदेव को बुलाऊंगा तो वो आएंगे मेरी हेल्प करने, तो मतलब, और वो उस समय की जो प्रार्थना की गहराई अगर मतलब गुरुदेव के प्रति समर्पित होके है, तो फिर गुरुदेव बिल्कुल मदद करते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, तो मृत्यु से बल्कि ना निकाल पाते दो हैं। तीन जन, गुरु भाई दो तीन जन बोले अरे हम्म। पिताजी को अकेले छोड़ दिए, हम्म। ट्रेन का टिकट निकाल दिए होते, क्यों मतलब प्लेन से भेज दिए। मैं बोला 6,000 ट्रेन का टिकट ले रहे, और हाँ, उसमें उनको तकलीफ भी होती, और सही ऐसे बात दो है घंटे में एकदम पहुंच सही। जाएंगे। हाँ बात को नहीं सही। समझ रहे हो, अभी क्या 80-82 साल उनकी उम्र है। अगर उन्हें कुछ तकलीफ हाँ हुई तो मैं बोला उनके साथ में ऐसे है ना कि कोई तकलीफ आएगी नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। एक बड़ा लाइट दे दो और एक क्लोरीन। बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने बड़ा ही गजब का अनुभव सुनाया है, और ये वास्तव में सत्य बात भी है कि गुरुदेव किस तरह हमारी किस प्रार्थना को कैसे पार लगाते हैं, हम खुद भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो और जिसके साथ अनुभव हुआ होता है, उसको उसकी गहराई का वास्तव में पता है।
चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कोई अपना अनुभव और अनुभूति सुनाना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। हमारे जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती रहती है और हम गुरुदेव से प्रार्थना करते रहते हैं, तो उनका गुरुदेव दया के साथ हमें प्रत्युत्तर देते हैं। जी सुषमा गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा के गुरुदेव। बारे में जो पापा बताए हैं ना, जब से उनका टिकट निकला था, मतलब वो कभी अकेले ट्रेन में भी सफर नहीं किए थे। मैं अच्छा। रोज ओके। हाँ, मैं रोज बोलती थी कि पापा दादा इतना घबराते हैं, क्यों प्लेन का टिकट निकाल दिए, वो कैसे आएंगे? हर दिन बोलती थी। तो हम जैसे ना, उनकी आदत है ना गुरु भाई, जैसे बच्चों जैसी, मतलब थोड़ा सा कुछ हाँ होता है हाँ, तो घबराने लगते हैं। तो घबराने लगते हम बोले हैं। हम लोग की हालत खराब हो जाती है जब ऊपर जाता है, थोड़ा सा डर लगता है, वो कैसे आएंगे? तो पापा हमसे कह रहे हैं कि तुम तो और उनको डरा दोगी, कुछ नहीं होगा। और इतना डर लग रहा था हमको गुरु भाई, हम गुरुदेव से बोलते थे, गुरुदेव उनको घबराहट ना हो, वहां उनके साथ कोई भी नहीं था पहचान का, हाँ, अकेले ही। तो अकेले। हाँ हाँ, बिल्कुल। हर दिन और वो पापा से हम्म। दादा कुछ कह तो नहीं रहे थे, घबरा तो नहीं रहे, तो कह रहे थे नहीं, वो सोच रहे हैं हम कितने जल्दी पहुंच जाए घर पे। हाँ, आज सुबह भी मतलब सुबह से हमको घबराहट हो रही है कि मेरे दादा तो घबराने लगते हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं, जब ऊपर जाएगा वो कैसे मतलब सहन करेंगे? तो आप उनकी हाँ, रक्षा करना। फिर सुबह भी बात की है, हम बोले कि अगर डर लगेगा मंत्र जाप करते रहिएगा, डर लगेगा आंख बंद करके गुरुदेव को याद करिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा सही कह रहे समझाए। हैं। फिर जब उनकी फ्लाइट थी ना गुरु भाई, दोपहर में, हाँ मैं हाँ ऐसे जी, हाँ सोई थी, जी। अचानक से मुझे घबराहट हुई, मुझे लगा मेरे दादा लग रहा परेशान हो रहे हैं। बैठ के 1 घंटे हाँ, की मंत्र जाप की उनके लिए, कि उनको अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम मतलब मन घबरा रहा था कि वो पता नहीं किस हालत में है। जब वहां जी जी मतलब जी। अयोध्या आ गए, बात हुई, पहुंच गए हाँ। घर पे, बोले कैसा लगा? तो कह रहे हैं बहुत खुश है, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा, हमको तो पता ही नहीं चला कब ऊपर गया कब नीचे आया। हाँ, सही बात है। और मतलब उम्र भी बहुत ज्यादा थी ना, तो वो एक विशेष चिंता का विषय था। और जी गुरु भाई, और जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब वो सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ बहुत घबराने लगते हैं तुरंत। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो प्लेन हमारे ऊपर खुद जाता है या नीचे लैंड होता है। जी जी। जी गुरु भाई, वही गुरुदेव तो ऐसे हैं कि मतलब टेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग सांसारिक रिश्ते में रहते हैं तो थोड़ा बहुत रहता है। हाँ नहीं, सही कह रहे हो। ये तो गुरुदेव का हम पे दया है कि हम पूरी तरह गुरुदेव पे आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है, अब गुरुदेव संभालेंगे। हाँ, वरना मैं तो उस समय बैठी, मैं बोली गुरुदेव आप उनको आप संभालिए। जी हम जी बैठ के जी। मतलब कर रहे हैं कि वो कब बार बार पापा से पूछ रहे हैं कि कॉल किए कि नहीं, पहुंचे कि नहीं। हाँ। जी 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 गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय बाबा गुरुदेव। बड़ा ही अच्छा आपने बताया गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। हमारे पास 8-9 मिनट का और समय है। यदि कोई नहीं है तो फिर हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये हमारे उपनिषदों की व्याख्या। तो कुंडलिनी जागृत होकर जब ऊपर उठेगी और एक एक तत्व को जीतती हुई यहां पहुंच जाएगी, तो आप अपने असली फॉर्म में बदल जाओगे। जिस रूप से आए थे अपने असली रूप में बदल जाओगे। अब हमारा धर्म क्योंकि सुसुप्ति काल में चला गया, एक पतन के काल में चला गया, अधोगमन तो चालू है विश्व में, ऊर्ध्वगमन की बात कहने वाला हिंदू धर्म।
गिरावट की स्थिति में था। इसलिए दुनिया अनबैलेंस्ड होगी, कितना ऑपरेशन करवा लो पार नहीं पड़ेगी, ऊर्ध्वगमन से ही पीछा छूटेगा। तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान से ये सब आप में परिवर्तन आएंगे। और बजिए कोई भी रोग है, चाहे तो एक बात और सुन लो भाई, एड्स वगैरह के खुद ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। एड्स का एक पेशेंट रेमतड़ा गांव का स्ट्रेचर पर लाए, वहां बरंडे में लेटा दिया, खाने पीने लग गया, खेत जाने लग गया जही लेके। किसी ने कह दिया अरे भटियाणी जी के यहाँ जाएगा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगा। ओ भटियाणी जी ले गई। तो इनसे बचना भाई, ये थानों पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मेरे को कहते थे जी एक राखड़ी बना दे, मैं क्या खोला के पहनता हूं। हाँ, उल्टा काम मेरे से करवा रहे। तो मतलब आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, नाम यही जपो। अरविंद ने इसको संजीवनी मंत्र कहा। अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला तो 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम। दूसरे के बारे में अरविंद ने अपने जीवन काल में कहा है येट टू रिवील। वो अभी इंस्पायरेशन रिवील का इंस्पायरेशन अंदर से वो शक्ति चेतन होगी, और उसको कहा है संजीवनी मंत्र। इसलिए इस नाम जप से कोई रोग ऐसा नहीं जो ठीक नहीं होगा, मगर नाम एक ही जपो। आप शिव उपासको उसकी पूजा अर्चना करो, गणेश की करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, जो इसको मानते हो करो। जिस धर्म में जैनी हो, बौद्ध हो, इस्लामी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बने रहो। कितने बना लिए मुसलमान, इसे क्या दे दिया। हिंदू का भी धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता, वो तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है। आज वाला हिंदू धर्म नहीं, वो नारा देते थे राम का नहीं तो काम का नहीं। मैं राम के बिना किसी का अस्तित्व है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या उसके बिना कोई? तो अब तो चुप हो गए। तो मतलब ये तो धर्म का एक शोषण किया जा रहा है भाई। आपको देखिए पूर्वाग्रह से अलग हटते हुए निष्पक्ष भाव से आपको सोचना पड़ेगा। इस धर्म का उत्थान करना आप सबका काम है, मेरा अकेले का नहीं। तो अब वो नहीं सुन रही गवर्नमेंट, तो मैंने एक विज्ञप्ति दी है राष्ट्रपति को। बस ये प्रशासनिक, ये तो कार्मिक शाखा तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली वाले लोग सब। ये तो इनको तो 2 फीट बाई 2 फीट की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। हाँ, तो अभी मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने लग जाएंगे, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो कई वकील ने कहा गुरु जी राष्ट्रपति को एक विज्ञप्ति दे दो, ज्ञापन दे दो। तो मैंने एक मैटर लेकर के, और यहाँ जितने भी मेरे शिष्य हैं उनको मैं कहता हूं भाई वो पेपर ले जाओ, उसके पीछे दस्तखत कराओ। मेरे शिष्य सारे दस्तखत कराएंगे, 100 मतलब 1 लाख से ऊपर, लाख 1.25 लाख के दस्तखत 30 तारीख को राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अब वो भी नहीं मानता ना, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि इस देश में दीक्षा दूं या नहीं दूं। मैं परेशान हो गया इनसे, समझे? बहुत दुखी कर लिया। तो क्या रिजल्ट चाहते हैं? उनकी लेबोरेटरी ले रही है, उसको निकाल करो। 46 केजी वजन का आदमी 90 केजी क्यों हो गया? काउंटिंग CD4 में बदल क्यों गए होते थे? 1 किलो भी नहीं बढ़ सकता, गिर गया उससे तो नीचे जाएगा वजन। ये क्यों हो गया? जवाब नहीं देते। तो ये राम के नाम से हुआ ना, कि राम के नाम से राज करने वाले क्या किस राम की बात कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है जब देखता हूं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं तो रामनीति में विश्वास करता हूं, सीधी बात। अब वो न ठीक है, राम देखेगा उनको, मेरे को मतलब नहीं। तो इस प्रकार अब वो मैं आपको नाम बता दूं जिसको आप जपोगे, और उसके साथ अभी ध्यान कराऊंगा 15 मिनट, समझे? परंतु पहले एक रोक लगा दूं। देखिए भाई, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक वाले जो कैमरामैन है उनसे निवेदन है कि वो नाम जो मैं बताऊं वो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिल्म में बंद
दो, आप आवाज बंद कर दो, कैमरा चालू रखो, मगर आवाज इसमें नहीं कैद होनी चाहिए। और प्रिंट मीडिया के जितने लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है, भाई नाम मत छापना जो बताऊं, बाकी जो समझ रहा है छाप। तो अभी 20 मिनट ध्यान कराऊंगा मैं, क्योंकि ये रेडियो फिल्म वाले भी आ गए, तो चलो 15 की जगह 20 मिनट करो। पर एक थोड़ा ध्यान रखना, धर्म की एक मर्यादा है कि गुरु जो नाम बताता है जपने को, बोल करके या इशारे से उसको नहीं बता दो कि जो मुझसे दीक्षित नहीं है। शास्त्र दीक्षा लिए हुए बता दो, मगर जो दीक्षित नहीं है उसको आप वो नाम नहीं बताना, बस इतनी सी मेहरबानी। बाकी तो कुछ भी परिवर्तन, सब परिवर्तन आएगी और देर नहीं लगेगी। इस परिवर्तन में देर नहीं लगेगी, परिवर्तन में देर तब लगे कुछ होना वाला, ये तो तत्काल फैसला होगा। एक उदाहरण दूं, त्रेता युग का। राजा जनक जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बहुत गुरु बुला लिए, पारनी पड़ी, उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए। तो पूछा, महाराज मेरी ये समस्या है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये कोई समस्या नहीं है। तो कहने लगा, महाराज सारे गुरु तो फेल हो गए, आपके तो समस्या नहीं। तो हाँ समस्या नहीं, तो कितना समय लगेगा? तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन घोड़े की एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, मगर शर्त एक है, तेरा अहम खत्म हो जाए। तो भाई अहम को लेकर आया हो तो वो तो इसमें रुकावट है, नहीं तो कोई रुकावट नहीं। मेरे तो गुरु का आदेश है, तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए। और देख क्या रहा हूं, मेरे मीटर में तो एक पैसा खर्चा नहीं आता। मतलब आपको एक विधि बता रहा हूं, आप अपना आपको समझ जाओगे आप क्या है। तो वो नाम नहीं बताना, और नाम पर रोक लगा देता हूं। मुझे एक 99 में मैं बॉम्बे था, मलाड ईस्ट, वहां एक पंडित जी आ गए, बहुत बुजुर्ग। तो मैंने बताया, वैसे नाम जब करने लगे तो चेंज आया। तो बेटों को, बहुओं को, छोरे में चलो गुरु जी के पास। और बॉम्बे में कौन सा राम है, वहां तो रुपये राम है। वो थोड़ी आवा नहीं। तो एक दिन पंडित जी मेरे करने लगे, गुरु जी मेरी तो आदत है, मैं बोल के जपता हूँ, तो कोई सुन देगा तो मेरे तो दोष नहीं होगा ना। तो भाई इस तरह से भी मुझ सुना देना है। हाँ, नहीं तो देखो, न तो सुनने वाले का फायदा होगा, न सुनाने वाले का होगा। जैसे आए हो वैसे ही रहोगे, मुझे दोष मत देना, इसलिए मैं ठोक बचा के बता देता हूं। तो अब वो नाम बताओ, ये नाम नहीं याद करना, बंद कर दिया ना। देखिए छोटे मंत्र शास्त्र की किताब पे 3 अक्षर लिखे होते हैं फ्रंट पेज पे, ह्रीं श्रीं क्लीं। तो मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं वो क्लीं शब्द है। क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी है के ऊपर बिंदी लगते हैं, अंग हो जाता ना अंग। तो इसका उच्चारण होगा क्लीं गाय, पीछे गाय की ध्वनि निकलेगी, क्लीं क्लीं क्लीं। अब एक क्लीं जो लय नहीं बनता, संगीत में नहीं होता, रिपीटेशन में दिक्कत आती है, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इसमें दोनों तत्व है, राधा तत्व है, पति तत्व है, वो सांसारिक सुख देगा। कृष्ण तत्व है, आकाश तत्व है, वो मोक्ष देगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। सरस्वती लक्ष्मी लड़ती नहीं। दूसरी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। तो आपको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ये 7 अनपढ़ स्त्री पुरुष आए तो बता दो। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव।